ओम शांति। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कहा कि तुम लौकिक बाप को चलते फिरते उठते बैठते भी याद करते हो और उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती है? तो आज यही विचार करेंगे कि क्या हमें लज्जा नहीं आती है? आखिर क्यों भूल जाते हैं हम अपने बाप को? आखिर क्यों? ये आज हम विचार करेंगे, क्योंकि इसके बिना जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसका क्या महत्व है। जैसे हम बच्चे महाशिवरात्रि मना रहे हैं ना, ये संसार की सबसे बड़ी से बड़ी घटना है कि जो स्वयं परमात्मा के अवतरण का यादगार है। तो क्या हमारा पुरुषार्थ उस परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला है? जब हम उसको सारे दिन में याद ही नहीं रख पाते हैं तो भला कैसे? आज बाबा ने कितना कहा कि तुम बच्चे हो ना, वो बाप है ना, तो तुम उसको कैसे भूल जाते हो? कितना भारी वर्षा मिलता है उससे। अगर तुम उसको भूल जाते हो तो तुम ज़रूर वर्षे को भी भूल जाते हो। फिर तुम क्या प्राप्ति करेंगे, क्या पद पाएंगे? तो आज ये विचार करेंगे कि हम अपने बाबा को आखिर क्यों भूल जाते हैं। अगर भूल जाते हैं तो क्या लज्जा नहीं आती है? हम बच्चे पुरुषार्थ भी करते, सभी धारणाओं का पालन भी करते, फिर भी सारे दिन में कितना हम बाबा को याद करते हैं, कितना उसको अपने साथ रखते हैं। क्या सांसों श्वास उसकी याद रहती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचो वो कितना प्यारा बाबा है, कितना मीठा है। कभी सोचते हैं हम कि वो कितना ऊंचा है, उसकी कितनी भारी महिमा है। आज भी बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया किसने? वो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। तो क्यों नहीं उसकी स्मृति रहती है? क्योंकि इस शरीर के साथ आसक्ति है, बहुत गहरी आसक्ति है। जब इस शरीर के साथ हम खुद को अलग करने का, जब तक हम निरंतर अथक पुरुषार्थ सच्चे मन से नहीं करेंगे तो ये अनुभूति नहीं होगी कि वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, मेरा है वो। ये अनुभूति नहीं होगी। देखो वो कितना प्यारा बाबा है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता। वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, ब्रह्मांड का मालिक, सर्वशक्तिमान है, पतित पावन, हमेशा प्योर, एवर प्योर, उसमें कोई दाग नहीं है। कितना प्यारा है वो बाबा, कितना निरहंकारी है। उनकी महिमा सबसे ज़्यादा है। वो है देवों के भी देव, सभी पापों के बाप, सभी पतियों के पति। उनको महाकाल भी कहते हैं। वो ही है सत्य, उनका नाम है शिव। वो सबसे सुंदर हैं, उनसे सुंदर इस संसार में कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसे बाबा का हम वो रिगार्ड रखते हैं, वो सम्मान करते हैं हम बाबा का? नहीं, बल्कि हम तो ग्लानि करते आए ना। सो भी हमको अब समझ आई कि इतने ऊंचे भगवान को कुछ भी कह दिया हमने, पत्थर में, जानवरों में, कुछ भी कह दिया कि सर्वव्यापी है। भला बाप सर्वव्यापी हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता है। उस भगवान की सबसे बड़ी महिमा है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है। अगर बाबा नहीं आए तो ब्रह्मा कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ब्रह्मा बन पाएंगे कभी? वो हमें कितना भारी वर्षा देते हैं। सतयुग, विश्व की बादशाही। रोज मुरली में ये अक्षर आते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर क्या सचमुच महसूस करते हैं कि ये वर्षा कितना भारी है, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है, अथाह प्राप्ति है। वहाँ के सुख देखो, वैभव देखो, कितनी बड़ी खुशी बाबा ने दी है। ये अंदर की भरपूरता, जहाँ आत्मा प्रकृति जीत है, माया जीत है, मन जीत, कर्म इंद्रिय जीत, जगत जीत है, विश्व का मालिक है। कितनी ऊंची स्थिति है, और सब कुछ आत्मा के अधीन है। और आज क्या स्थिति है कि आत्मा अधीन हो गई है, परवश हो गई है, विकारों के वशीभूत है। अहंकार सागर से भी जैसे गहरा। तो हमने उस बाप से क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। उसकी सबसे पहली शिक्षा तो यही है कि जितनी ऊंचाई उतनी निरहंकारी था। इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है। और ये तो एक ऐसी बात है कि इसको आप दुनिया में भी देख सकते हैं। अक्सर कोई भी जो वास्तव में ज़मीन से जिसने अपनी शुरुआत की होगी, जिसने मुश्किलें सही होंगी, मेहनत की होगी, वो सफलता प्राप्त करने के बाद भी निरहंकारी रहेगा। लेकिन क्या हम ऐसे रहते हैं? हमसे तो ज़रा सी भी प्रशंसा हो, ज़रा सी भी छोटी से छोटी प्राप्ति हो, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम में ताकत नहीं है, अहम आ जाता है। तो उस बाबा को प्रत्यक्ष करना कोई मासी का घर नहीं है। वो तो बहुत प्यारा है, रहम दिल है, परोपकारी है। कितना एहसान करते हैं सब पर, कितना उपकार करते हैं। बदले में कहते हैं कभी कि कुछ चाहिए, कुछ मांगते हैं। मांगना बाबा की डिक्शनरी में है ही नहीं है, क्योंकि वो दाता हैं, सबको देने वाले हैं। तो जब इतना प्यारा बाबा हमको मिला है, तो हम उसको क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि शरीर के साथ हम बहुत गहनता से जुड़े हुए हैं, आसक्ति है, ममत्व है देह के साथ। देह के साथ जितनी आसक्ति होगी तो देहाभिमान बहुत होगा। और जैसे कि बाबा बताते हैं कि देहाभिमान होगा तो फिर विकारों की उत्पत्ति होगी, और सबसे पहले काम आएगा, फिर उसका बहुत गहरा मित्र या भाई क्रोध आएगा, फिर लोभ, ये सब शत्रु है ना। फिर मोह, फिर अहंकार, ये सब शत्रु हैं आत्मा के पतन करने वाले, उसे गिराने वाले। तो कितनी अजीब बात है कि शत्रुओं से हम प्रेम कर रहे हैं, और जो हमें इस दलदल से निकालना चाहता है, इतना सुख देना चाहता है, कितनी बड़ी संपत्ति देना चाहता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो क्या ये प्यार सच्चा हुआ हमारा, कि उस बाप के प्यार में हम ऐसी चीज़ों को भी कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं जो खुद ही बुरी हैं, खराब हैं, गंदी हैं? हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। भगवान ने हमसे क्या कोई अच्छी चीज़ मांगी है? यही तो कहा ना, अपनी बुराइयां मुझ पर कुर्बान कर दो। हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञानी जीवन में भी अगर हम देखें, बड़ा अजीब सा महसूस होता है जब कोई कहता है कि हम मधुबन से आए हैं, या हम समर्पित हैं, या हम ज्ञान में चलते हैं। तो अगर हम ऐसे उनके मुख पर या उनके भीतर से ऐसा अनुभव करें कि वो किसी प्रकार का रौब दिखा रहे हैं या सूक्ष्म अहंकार दिखा रहे हैं, तो ये कितनी अजीब सी बात लगती है। जैसे
आपस में इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि जो परमात्मा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो उसको दिखाने वाले हैं, उसका स्वरूप बनने वाले हैं, वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या परमात्मा ऐसा है? तो हम बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत 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 पुरुषार्थ करें। आज बाबा ने कहा है, पढ़ाई पर भी विशेष बाबा ने कहा कि पढ़ाई से ही पद मिलता है, तो समझना सरल है ना, अति सहज है। बाबा ने कहा है ना, दुनिया में भी तो कोई भी पद चाहिए तो पढ़ाई पढ़ते हैं, तो ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो पढ़ाई पढ़ने से तो खुशी मिलती है ना। एक छोटा बच्चा भी होगा, चौथी क्लास में, पाँचवीं क्लास में, ऐसे छोटे बच्चे जैसे होते हैं, तो एक चैप्टर अपना पूरा करते हैं, कितनी खुशी हो जाती है। पढ़ने की खुशी होती है, फिर जाकर खेलेंगे, ये भी खुशी होती है ना। तो पढ़ाई से खुशी मिलती है, पढ़ने से, बार बार दोहराने से, उस पर सोचने से, नोट्स बनाने से। ये विद्यार्थी जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ हैं। खुशियाँ अक्सर छोटी छोटी बातों में ही होती हैं, बड़ी बातों में नहीं होती हैं, और ना ही हमें बड़ी बातों का इंतज़ार करना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो जीवन में होती हैं, उनमें ही खुशी होती है। तो बाबा ने हम सबको विद्यार्थी बनाया है ना, लेकिन ये जो विद्यार्थी वाली फीलिंग है, इसमें हम रहते नहीं है ना, इस भान में नहीं रहते कि मैं बाबा का विद्यार्थी हूँ, मैं गौटी स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं सोचते। तो हम बच्चे ये जो भूल जाते हैं ना, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके साथ हमने रिश्ता नहीं बनाया। आज बाबा ने कहा कि सारा दिन ये याद रह सकती है, और बाबा ने कहा कि लज्जा नहीं आती है, इससे सिद्ध है कि उस बाप के साथ आपने रिश्ता बनाया ही नहीं है, पुरुषार्थ किया ही नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। किस बात की मेहनत करनी है? इस शरीर से अलग होने की, ये अनुभव महसूसता लाने की कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल 100% भिन्न, एक पारलौकिक चैतन्य सत्ता हूँ, बिल्कुल अलग हूँ। तो फिर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर बाबा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, एकदम सामने। तो ये पुरुषार्थ हमको करने की ज़रूरत है। हम सब महाशिवरात्रि मना रहे हैं, ये सबसे पावन दिन है, बाबा की यादगार, बाबा के अवतरण की यादगार। बाबा का बर्थडे है, हम बच्चों का भी बर्थडे है, बाबा का हम झंडा भी फहराते हैं ना। तो हर बच्चे के दिल से ये आवाज़ आनी चाहिए कि सारा संसार मेरे बाबा को जाने, मेरे बाबा को पहचाने। तो ऐसा पुरुषार्थ करें ना। दुनिया में देखो कितनी कितनी महिमा होती है लोगों की, जैसे बाबा ने आज भी कहा ना, इनकी ये विशेषता है, फलाने की ये विशेषता है। और महात्माओं की, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। स्टैचूज़ बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते रहते हैं, अपना ही गुणगान करते रहते हैं, खुद को भी कहते हैं शिवोहम शिवोहम। और एक बाबा है, तभी तो उसको भोलानाथ कहते हैं ना, वो भोला है। तो हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि संसार उसको जाने, उसकी महिमा को जाने, जो सबसे ऊपर है। तो ये कर्तव्य बोध होना चाहिए ना। अब बच्चे भी, फिर वैरायटी बच्चे हैं बाबा के। कुछ बच्चे अपने में ही लगे हुए हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भाग्य बनाने का समय है, और अपनी ही बातों में वो लगे हुए हैं। वो बातें भी कैसी हैं, बहुत छोटे स्तर की हैं, हद के जीवन की बातों में ही वो लगे हुए हैं कि बाबा से भक्ति में जैसे मांगते हैं ना, छोटी छोटी बातों को वो बाबा से मांगते रहते हैं कि बाबा ये हो जाए, वो हो जाए। और बाबा को कैसे बच्चों की ज़रूरत है? जो बच्चे बाबा की आशाओं का दीपक हैं, जिनसे बाप को उम्मीद है, जिन पर बाप को भरोसा है कि वो बाप का काम करेंगे। तो कैसा बच्चा बनना है हमें? सपूत, मुरब्बी, वारिस। तो
ये हमें खुद चुनना पड़ेगा कि हम कैसा बच्चा बनना चाहते हैं बाबा का। तो जब हम सच्चे दिल से उसको याद करते हैं ना, तो वो सचमुच हमें यूज़ करने लगता है और हम उसके इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। फिर ये अनुभूति होती है कि वो हमसे उम्मीद करता है, उसे हम पर भरोसा है। वो कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो हम बच्चों को आज इस पर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। बाबा ने लज्जा वर्ड को यूज़ किया है। ये शर्म की बात है, अपने बाप को भूलना, अपने वर्षे को भूलना। ये दिखा रहा है कि हमारा पुरुषार्थ में कितनी कमियां हैं। तो आज हम इस पर चिंतन करेंगे। आत्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाने का बहुत बहुत पुरुषार्थ करेंगे, तभी हम बाबा को निरंतर याद कर सकते हैं। अति सहज है, बस अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हम जागरूक रहें, सचेत रहें, खबरदार जिसको कहते हैं, क्योंकि माया तो हर क्षण है। ये सत्यता है ना। माया स्थान का महत्व तो नहीं है, शहर की बात नहीं है, जगह की बात नहीं है। बात यह है कि सब जगह 24 घंटे है माया, हर सेकंड है। लेकिन जो बच्चे बाप की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, उनके आगे वो शक्तिहीन है। जैसे बाबा कहते हैं ना, पेपर का टाइगर। तो बाबा सर्वशक्तिमान है ना, तो उसके आगे थोड़ा ना किसी की चल सकती है। ऐसे है। तो हम समझें कि ये जो बाबा की श्रीमत है ना, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है, खुशी से भरपूर बनने के लिए है। तो हम बस समझें तो सारी बात बुद्धि की आती है ना। ये सब बुद्धि का खेल है बस। हम नहीं समझ पाते हैं कि बाबा जो बता रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी को ईज़ी करने के लिए है, और बाकी जो बातें हैं दुनिया की परमत मनमत, वो हमारे जीवन को बहुत बहुत मुश्किल बनाने वाली है। गवाया ना हमने, 63 जन्म गवाया, तो अब प्राप्ति हम करें। ये प्राप्ति का समय है। तो आज इस पर ध्यान दें। और आज बाबा मिलन भी है, तो हम ये ध्यान दें, ऐसा बाबा का ऐसा बच्चा बनकर दिखाएं कि हम उससे हर दिन मिलन बनाएं, हर क्षण उसे अपने साथ रखें। ऐसा हम पुरुषार्थ करें। ओम शांति।